देखो इधर प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली है। प्रश्नावली 2.3 क्या है? प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली 2.3 में है क्या? पहले ये समझो। भाग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भाग ज्ञात करना है। भाग तुम लोगों को पता है, सिखा दिए हैं पहले भी। इसलिए एक्सरसाइज में फंसा है तो पढ़ा देते हैं। ठीक, एक्सरसाइज में फंसा है तो पढ़ा देते हैं। ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए क्या बोला है कि 14/5 14 भागे 5/6 5/6 यही है ना? तुम लोग को पता है कि अगर ये इसको गुणा में परिवर्तित करते हैं तो ये वाला चेंज हो जाता है। ये वाला चेंज हो जाता है। तो इसके जैसे अब इसको अगर लिखना तो इसे करना हल। ठीक, हल हल लिखना, इसके बाद सॉल्व करना। और दोनों चल दिए 14 शांत रहो। 14 बूढ़े अच्छी ऊपर चला जाएगा, ई यहाँ जाएगा और ई वाला यहाँ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 6/5 हो गया इधर। किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसका सीधा इसमें गुणा और इसके नीचे एक रख के गुणा कर सकते हो, वरना एक बार में किसी का पढ़ना एक बार पढ़ोगे तो उतना ही आएगा। ठीक, ये हो गया। तो 14 × 17 14 6 84/5 ये नहीं कटेगा किसी से, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मिलाओ, पीछे आ रहा है उतना ही। 2.3 का है। देखो 84/5 आया है ना? हाँ, तो इसी तरीके से करना है। भाग एक बार बता भी दिए हैं क्या होता है। रानी सही से बैठो, वरना तुम करवा तो गिरा दोगे। जी सही है। यहाँ आगे आ जाओ, वहीं पे बैठो, वहीं बैठो ना, पीछे नहीं गिराओगी ना, ऐसे हो जाओ। इसको उतार पाए? अरे जल्दी करो, और पढ़ाना है आगे। कोई स्पोर्ट्स को खींचना है एकदम। उसी पे रख के लिखो ना जी, उसी पे रख के लिखो। क्या हुआ? हो गया इधर? दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का युगक्रम ज्ञात कीजिए। युगक्रमों के उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण भिन्न के रूप में वर्गीकृत कीजिए। लिखा गया? हो गया? यस सर। पीछे वाला तो उल्टा दिया है इसका। 7 ऊपर है 3 नीचे है। हाँ तो यही ना इसका दूसरे का कितना है? अरे ये वाला क्या दिया है? पहला दिया है। सर लिखा गया, विषम भिन्न लिखा है, सब संख्या को चेंज किया है। बस ऐसे ही करना है। सभी संख्याओं को चेंज करना है। युगक्रम लिखना है। ठीक, इसका पहले इसको बदलना है। ठीक, फिर इसको बताना है कि क्या कौन सा है। दूसरा नंबर चालू करें? पहला नंबर बन जाएगा ना? यस सर। सर ये होमवर्क होगा? हाँ, ये होमवर्क होगा, पूरा लगा गया। सर होमवर्क चेक कीजिए ना, बच्चे अरे करो ना।
पहले रुको, अरे आधा से ज्यादा बोलने की क्या? ये हो गया ना? यस सर। मिटाएं इसको। यस सर। लो पकड़े ना, जो जो मांगेंगे देते जाओ। रख दो ये, अपना पढ़ते रहो। युगक्रम किया है, फिर पूछा है कि कौन सा उचित भिन्न होगा, कौन सा विषम भिन्न होगा, और कौन सा मतलब कि कैसे होगा, जो भी होगा। ठीक, दो भिन्न पूछा है। ठीक, और सम भिन्न पूछा है। कौन सा भिन्न? सम भिन्न। पूर्ण संख्या एवं रूप के वर्गीकृत कीजिए। ठीक, पहला नंबर है, पहले इन संख्याओं को सभी को उल्टा करो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। क्या है? 3/7। इसको क्या कर दो? 7/3। कटेगा किसी से? और इसकी संख्या से ये वाली क्या है? छोटी है। यस सर। और कटेगा भी नहीं। सम संख्या नहीं है, दोनों में विषम है। दोनों विषम है, यानी विषम भिन्न। कौन सा भिन्न? विषम भिन्न। विषम भिन्न। कौन सा? विषम भिन्न। कौन सा भिन्न हो गया? देखो, हम तुमको एक उदाहरण देते हैं। पहली बार इसको छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। अब तुम देखो विषम भिन्न कैसे होता है और उचित भिन्न कैसे होता है। विषम भिन्न कैसे होता है और उचित भिन्न कैसे होता है, इसको लिख पाए? फिर से भी पढ़ाएंगे, तुम लिख लेना, कोई जरूरी नहीं कि नहीं उदाहरण लिखने। 3/7 एक तो है, और दूसरा नंबर मान लो एक उदाहरण है कि 7/3। क्या हो गया? 7/3। दोनों को सेम इसके लिए है जिससे जल्दी समझ में आए। ठीक, इन दोनों का वर्गीकरण मतलब बदलने पर क्या करना है? बदलने पर संख्या को ऊपर नीचे करने पर। ठीक, 7/3 आ जाएगा। यस सर। और इसका 3/7 हो गया। यस सर। इसलिए उचित भिन्न इसलिए है क्योंकि यहाँ संख्या क्या है? बड़ी। क्या है? बड़ी। और यह विषम भिन्न इसलिए है क्योंकि यहाँ का भी मतलब कि ये संख्या क्या है? ये छोटी है और प्लस दोनों संख्या क्या है? विषम है। ठीक, इसलिए विषम भिन्न माना गया। समझ गए? यस सर। उचित भिन्न हो गया। ठीक, इसे हम उचित भिन्न मानेंगे क्योंकि संख्या नीचे बड़ी है, और इसे विषम भिन्न मानेंगे क्योंकि यहाँ संख्या छोटी है और प्लस दोनों संख्या विषम है। ठीक, इसलिए हम क्या मानेंगे? इसे विषम, और इसे उचित भिन्न। ठीक, उचित भिन्न। ठीक, समझ गए? दोनों उदाहरण लिख लो। सर वो के 7 के नीचे 7 के नीचे ये 3, ये 7 ही है जी। ये हो गया विषम भिन्न। ये हो गया उचित भिन्न। ये रियल वाला चार्ट है काजी, बड़ा तगड़ा चल रहा है। सर यहाँ पे ठाक दिया है आंसर में। क्या दिया है? आठ दिया है, उसका भी एक उदाहरण देखो। इसको लिख पाए? यस सर। देखो जल्दी करो, इधर हो गया ना? हो गया। देखो पहली बात इधर देखो, उसमें लिखा कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न लिखा है इसमें? हाँ, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। बात को समझो क्या बोल रहा है। 1/8। क्या बोला? 1/8।
ऊंचे ले जाएंगे, उसको नीचे ले जाएंगे। 8/1 8 1 1 का नीचे का मान होता है, नहीं, इसको हटा, कितना हो गया? 8 ये हो गया पूर्णांक। क्या हो गया? ये हो गया पूर्णांक। पूर्ण भिन्न। क्या हो गया? पूर्ण भिन्न। बात को समझ गए? पूर्ण संख्या अक्सर पूर्ण भिन्न, अब पूर्ण संख्या ही बन गया वैसे, ठीक। भिन्न अब कहाँ हो गया? संख्या बन गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या बन गया। ठीक। अब जैसे मान लो 1/, क्या है? 11। 1/11। अब इसको ऊपर ले जाओगे, 11/1 होगा। यस सर। इसका मान होता है, नहीं होता है। अरे ये समझो ना कि 11 रोटी है, देना 1 का लोग है, पूरा 100 का है, कोई 1/। पूर्ण संख्या। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक। सर बस 2 तो पूर्ण संख्या दिया है। अरे कोई भी हो सकता है पूर्ण संख्या, ये थोड़ी है कि अब 2 तो दिया है, सर जब 2 वो तो 2 दिया है बस। सर जब 2 बांटना हो तो 2 बार ना हो तो जैसे मतलब नहीं समझो। 11/2 हो गया तो 11/2, तब वो फिर विषम भिन्न आ जाएगा। सर 2 है। ठीक। 11/2 अगर रहेगा तो फिर वो विषम भिन्न है। 11/2 होगा तो फिर ऊपर 11/2। 11/2 बोले थे कि 2/11? 2/11 ना? 2/11। तो इसको ऊपर ले जाएगा तो 11/, क्या हो जाएगा? विषम भिन्न हो गया। हो गया। हाँ, विषम भिन्न हो गया। बस कुछ नहीं करना है, चेंज करके फिर बता देना है कौन सा भिन्न कौन है। ठीक। ये हो गया। मिटाए इसको। यस सर। आप नहीं समझ में आ रहा है? नो सर। बताना। तो बूढ़ा की तरह एकदम होगा, एकदम से क्या बोल रही है? 5 किलो का मूड़ी हिला रही है। मुंह में क्या खाई बजी? नहीं सर, शेप लिया लेकिन मार है। अच्छा, जाओ जी बाहर कर। जाओ जी जाओ। जाओ ना, जाओ। बोलोगे तो नहीं बनेगा से, बोलोगे तो नहीं बनेगा। बोलोगे तो नहीं बनेगा। शांत बैठो रहोगे, मुंह बंद करके चुप बनोगे करेगा। ऐसे बैठे रहोगे। का दे? मुंह पोछ दे सर तुम्हारा। रानी बोल रही थी सर मेरे को नौकर बना लीजिए। उस बार नहीं बोल रही। देखो इधर, तीसरा नंबर है ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए। ठीक। ज्ञात कीजिए। इसमें जस्ट उल्टा दे दिया है। 7/3 भाग का चिन्ह पीछे दे दिया, इधर लिख दिया 2। ठीक। अभी लेने जाओगे। क्या हो गया? 7/3 भागे 2। क्या हो गया? 7/3 भागे 2। ये हो गया। पहले भाग का चिन्ह आगे लगता था, अब क्या लगा है? पीछे लगा है। अरे तो कुछ नहीं करना है, जिसके नीचे 1 रखो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह हो गया, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा एक कर, तो 7/, कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6। 7/6। 7/6 कैसे आया? पीछे भी वही, पीछे भी और कुछ सीखना समझ में आया? भाग बनता है तो समझ नहीं आएगा। भाग बनता है 7/6 कैसे आया? देखो 7 है इधर, देखो इधर थोड़ा हम समझा देते हैं।
थोड़ा डिटेल में बता दे, तुम लोग का है पेट में कुछ बुद्धि उठ रहा है। क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसके नीचे 1 रख सकते हैं। यस सर। चाक खत्म। सर रोहित के साथ लड़ रहा था। और जो यहाँ पे मेरे साथ आता था ना, उसका भैया आया था, और यहाँ पे जो लड़की आती है ना, इसको इधर से जब गुणा में परिवर्तित होगा तो ये वाला संख्या बदल जाती है। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 7 को सेम रहने दो, 7/3 गुणे 1। जब ये संख्या बदल जाएगा तो 2 को नीचे आ जाएगा, 1 नीचे ऊपर चला जाएगा, तो 2 को नीचे कर दिए, 1 को ऊपर कर दिए। ठीक? यस सर। इसका सीधा गुणा इसमें, इसका गुणा सीधा इसमें। 7 1 कम 7 और 3 गुणा 6। यस सर, समझ में आ गया। दिमाग मतलब घर छोड़ क्या था? अब यो बन जाएगा, यो वाला ले रहे आपको सुनाई दे जाए। ये वाला भी बन जाएगा, पूरा भाग है। ये वाला बन जाना।